हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉस्मिक वर्ल्ड। तो आज सीएल का एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो गया और ये एपिसोड ठीक ठाक ही था, जिसमें मोस्टली कोर्ट रूम ड्रामा चलता है। तो ये इस एपिसोड की स्टोरी, हिडन डिटेल्स और इस तरह के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। ये एपिसोड शुरू होता है जेनिफर वॉल्टर्स और एमिल ब्लांच के कन्वर्सेशन से, जहाँ जेनिफर वॉल्टर्स पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी भी एमिल ब्लांच की नहीं बनोगे, पर इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तुम किसी रिंग में फाइट कर रहे हो। तो फिर एमिल ब्लांच की उसको बताता है कि वहाँ पे वो अपने मन से नहीं गया था, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया था और उसको ले जाने वाला कोई और नहीं, अपने सॉर्सर सुप्रीम वोंग थे, जिनका नाम सिर्फ वोंग है। Just Wong, the Sorcerer Supreme, master of the mystic arts, leader and former librarian of Kamatage. फिर जेनिफर निकी से कहती है वोंग के बारे में पता करने के लिए, तो निकी उसको पता करके और उसको मैसेज कर देती है जेनिफर के पास आने के लिए। उसके बाद एक न्यूज़ का सेगमेंट चलता है, जिसमें बेसिकली यही न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है कि अबॉमिनेशन को बचाने के लिए आई सी हल्क अटर्नी एट लॉ। और उसी में ये भी चीज़ डिस्कस होती है कि MCU अब MCU नहीं रहा, वो MCU बन गया है। और इन सब सेगमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये बंदा, गैरियन विल्सन। इसके सरनेम से पता चल गया होगा कि ये अपने सैम विल्सन द न्यू कैप्टन अमेरिका के कुछ रिलेटिव होंगे, जिन्होंने एबॉमिनेशन को जेल में दिलवाया था उतनी तबाही करने के बाद। फिर सीएल अपने ऑफिस आती है और उसको मिलता है अपना एक्स कलीग डैनियल बुकॉस्की, फर्स्ट एपिसोड वाला। और वो एक केस लाया रहता है जिसमें वो खुद विक्टिम है। उसका केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। वो एक लड़की को डेट कर रहा होता है जिसका नाम रहता है मैगन द स्टैलियन। हाँ, वही जो असली रैपर है हम लोग के दुनिया वाले। फिर उसको पता चलता है कि वो असली मैगन है ही नहीं, वो एक्चुअली में है एक एस्गार्डियन जिसका नाम है रूना, एक लाइट एल्फ। और उसका सुपर पावर ये है कि वो किसी के भी रूप को धारण कर सकती है। जी हाँ, आपका, मेरा, कैप्टन अमेरिका का। सीएल के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और बुकॉस्की ने उस नकली मैगन के ऊपर $1,75,000 खर्च कर दिए और उसको अपने पैसे वापस चाहिए उससे। हॉलीवे कहता है ठीक है, हमारा सुपर हीरो लॉ डिपार्टमेंट मैनेज कर लेगा इसको, डोंट वरी। उसके बाद एक लैपटॉप स्क्रीन पे नकली मैगन की वीडियो चल रही होती है। और जी हाँ, इस लैपटॉप स्क्रीन पे भी थोड़े बहुत ईस्टर एग्स होते हैं, जैसे कि ये QR कोड। अगर इसको आप स्कैन करें तो आप CVC हल्के इशू नंबर 2 को पढ़ सकते हैं। और बगल में अनबॉक्सिंग भी चल रही होती है आयरन मैन वाले शूज की, जिसको हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था। और अबॉमिनेशन के पैरोल वाली रिक्वेस्ट को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी जो सुनवाई होती है वो DODC के जेल में ही होती है, जहाँ पे वोंग आके एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी की वजह से अबॉमिनेशन जेल से बाहर निकला था और भागने के बजाय वो दोबारा जेल में आ गया था अपने मन से, जिसको सुन के ज्यूरी बहुत ही खुश होती है और अबॉमिनेशन को पैरोल दे देती है विथ सम रिस्ट्रिक्शन। और वोंग को कहती है कि तुमने एक मुजरिम को जेल से भगाया, ये तो एक जुर्म है। ये सुनते ही भाई साहब अपने वोंग पोर्टल खोलते हैं और भाग लेते हैं। दूसरी तरफ कोर्ट में बुकॉस्की और रूना का केस चल रहा होता है, जहाँ पे बेसिकली बुकॉस्की जीत जाता है और ये हुक्म सुनाया जाता है कि रूना को सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे बुकॉस्की को। केस उस जीतने के बाद अपनी जेनिफर वॉल्टर्स घर जा रही होती है। फिर उस पर 4-5 लफंगे चमकीले औजारों से अटैक करते हैं। चमकीले औजार थोड़ा गंदा हो गया ना, चेंज करते हैं इसको। 4-5 बदमाश चमकीले हथियारों से उस पर अटैक करते हैं। सीएल कहती है कि ये सब चमकीले चीज़ तुमने पक्का किसी एस्गार्डियन वर्कर से छीना होगा, अभी तुमको मज़ा चखाती हूँ। और उनकी खूब धुनाई करती है वो, जहाँ से वो भाग जाते हैं सब। और एक वैन में जाके वो लोग बात करते हैं कि यार ब्लड मिला सी हल्का। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसमें से एक बंदे का नाम रहता है थंडरबॉल, समझ रहे हो ना। अनफॉर्चुनेटली उन लोग को ब्लड नहीं मिलता है और वो कहता है कि बॉस पक्का मारेंगे, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसमें एक एंड क्रेडिट भी है, जिसमें बेसिकली असली मैगन द स्टैलियन का कैमियो है और सी हल्क उसमें बहुत मस्त डांस करती है, द बॉम्ब डॉन। अगर से ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो ठीक ठाक ही था यार, न स्टोरी उतनी आगे बढ़ी, न उतने ईस्टर एग्स थे,
अभी तक मेरे लिए ये सीरीज़ तो एवरेज ही चल रही है। आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़? कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।